तो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यंग मास्टर बोल रहे थे, पहली बार जब इसने मेरे पिताजी का चेहरा देखा वो तुरंत उसके साथ प्यार में पड़ गई। सेक्स के रूल और आइडेंटिटी के बारे में भूल गई सब। तो आगे के एपिसोड यानी एपिसोड 20 में यंग मास्टर बोल रहे हैं, मेरे हैंडसम फादर फ्लो के साथ चले गए। हॉलीवुड ने या फिर जाइंटिस्ट को नीचे धकेल दिया और कुछ अनइमेजिनेबल किया, और मुझे पता है कि आप सभी इसे देखना नहीं चाहेंगे, तो इसलिए मैंने इसे आपके लिए ब्लॉक कर दिया। और इबिल सब के मास्टर को जल्दी से इस मामले के बारे में पता चला। इस प्रकार फादर ने हॉली मेडन या पर जाइंटिस्ट को किडनैप कर लिया और उन दोनों ने कहीं दूर जाके रहने की फैसला की। एट द एंड इबिल्स कल्टिवेटर ने फादर को उजी सेक में पाया, जिससे वो उन्हें लगभग मार डाला, और ये इस तरह वास्तव में कहानी को पूरा किया है। देन यंग मास्टर नीचे गिरा हुआ आदमी को देख के सोचते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति फादर का सबऑर्डिनेट है, इसलिए इसे हमारे अपने लोगों में से एक होना चाहिए। वास्तव में उन्होंने किसी को ऐसी स्थिति में ला दिया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ है। तो आगे मास्टर यूनसन सोचते हैं उस व्यक्ति का सामना करना जिसने अपने सेक्स को लगभग नष्ट कर दिया है, यहाँ तक ये 3 साल का लड़का भी उसे मारना चाहता है। Am I right? उसके बाद प्रिंसेस यंग मास्टर को देख के ब्लश करने लगते हैं और बोलते हैं इतना छोटा, क्या आप वास्तव में सेक्स मास्टर हैं? तो यंग मास्टर उसे देख रहे थे। आगे प्रिंसेस बोलती है, ओह माय गॉड, कितना छोटा है। साथ ही उसे नीचे बैठ के चिढ़ाने लगते हैं, क्या आप सेक्स मास्टर की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? तो यंग मास्टर मुंह फुला के बोलते हैं, बिग सिस्टर, तुम मुझे इस तरह कैसे देख सकती हो? मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं अभी भी लिटिल सेक्स मास्टर हूँ। इस टाइम ओल्ड मैन गौसी यंग मास्टर को बोलता है, लिटिल सेक्स मास्टर, वो हमारे डायनेस्टी की प्रिंसेस है, हुआंग यू। तो जैसे ही ओल्ड मैन गौसी प्रिंसेस की नाम बोलते हैं, तो मास्टर यूनसन पूरा शौक हो के बोलते हैं, क्या यू आर है? उसे इस तरह चौंक के देख ओल्ड मैन गौसी हैं में आवाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रिंसेस का नाम युआंग यू है, तो आगे हम उसको प्रिंसेस ही बुलाएंगे। देन प्रिंसेस यंग मास्टर को जोर से गले लगा के बोलते हैं, ओ ये बच्चा कितना क्यूट है, सच में ये बहुत ही क्यूट है। साथ ही बोलती है, पिताजी, क्या मैं इसे वापस ला सकता हूँ महल में खेलने के लिए? तो आगे इन दोनों भाई प्रिंसेस यंग मास्टर को गले लगाते देख वो दोनों पूरा जेलस हो के बोलते हैं, सिट, क्या ये पॉसिबल है? और फ्रेंड्स, हमारे यंग मास्टर को देखो, वो कितना मजे में है। और फ्रेंड्स, यंग मास्टर को ऐसे मजे करते देख एल्डर चेंग, लिऊ ताऊ, वेंगटिंग, वो इन तीनों एक साथ बोलने लगते हैं, ये बहुत ही खूब लिटिल यंग सेक्स मास्टर। उसके बाद ओल्ड मैन गौसी अपने आदमी को इशारा करते बोलता है, ग्रेट झाउ इंपीरियल ऑफर्स। तो वो आदमी अपने हाथों में रिंग को निकाल के यस बोलता है। तो आगे ओल्ड मैन गौसी को ऑफर करते देख वो सब झुक जाते हैं। उसके बाद ओल्ड मैन गौसी ऑफर बोलने लगता है, 10,000 टेल सोने और 10,000 घोड़े सिल्क के, सभी प्रकार के एग्जोटिक स्टोन, 333 पीसेस, 5,000 टॉप ग्रेड स्वॉर्ड वेपन, अनदर 100 जुआन ग्रेड टेक्निक, 10 अर्थ ग्रेड टेक्निक, ये सभी प्रकार के पिल्स, और टोटल ऑफ 3,333 बॉटल्स। इतनी बड़ी ऑफर को सुन के मोटा एल्डर एंड एल्डर चेंग वो दोनों घबराने लगते हैं, और साथ ही मास्टर यूनसन बोलते हैं, व्हाट ए बिग डील। तो आगे वेंगटिंग बोलता है, वाह, सच में ये रॉयल फैमिली, ये किस तरह की ऑफर देना है। यह स्पष्ट रूप से उजी सेक्ट को अपने सेक्ट को फिर से बनाने में मदद कर रहा है। उसके साथ ही बोलता है, हाँ, सीनियर भाई जॉन यून ने जो चीज़ें दी है वो सेकेंड ग्रेड की पावर को कहीं से भी पैदा कर सकती है। देन वो सभी गिफ्ट को ओल्ड मैन गौसी का आदमी उजी सेक्ट के 3 एल्डर्स को देता है। और भाई, उसे गिफ्ट को देख के एल्डर चेंग की आंखें तो बड़ी की बड़ी रह जाता है,
और अपनी चेहरे पे पसीना आके उस गिफ्ट को देख के सोचता है, भले ही ज्वांगझाओ मेनलैंड में गोल्ड, सिल्क, पील और सीक्रेट बुक्स हो, ये भी सभी वैल्यूबल आइटम है और धन की तुलना में अधिक मूल्यवान है। इतना सारा गिफ्ट को रिसीव करने के हेतु वो सभी रेस्पेक्ट शो करते हुए बोलते हैं, उजी सेक्ट आपकी महिमा की उदारता को धन्यवाद देता है। इसके साथ ही बोलते हैं, इन सभी उपहारों का भुगतान करने का कोई तरीका नहीं है, तो माजेस्टी को जय हो बोलते हैं। उसके बाद यंग मास्टर इन सब को इस तरह देख के मुंह फुलाते हुए बोलता है, हाँ, और क्या आपसे कुछ उम्मीदें रख सकते हैं? आप ऐसे गिफ्ट के लिए कैसे घुटने टेक सकते हैं? और मन ही मन सोचता है, क्या फ़ायदा ऐसी ऑर्डिनरी चीज़ों का? मैं ज्वान ग्रेड तकनीक की तो बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। तो आगे यंग मास्टर को मुंह फुलाते देख प्रिंसेस यंग मास्टर की गाल को अपनी हाथों से दबाने लगते हैं और बोलते हैं, क्या गिफ्ट है? तुम्हारे सारे शब्द सुनने में इतना अरुचिकर क्यों है? तो आगे एम्परर क्वांगजू कुछ निकाल के बोलता है, यह जानते हुए कि सेक्ट संकट में है, मुझे लगता है कि अब जब चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अभी भी एक हीरो इनविटेशन है। इस बात को सुन के मास्टर यूनसन गुस्सा होकर बोलते हैं, हीरो इनविटेशन? क्या मतलब है ये हीरो इनविटेशन? तो आगे यंग मास्टर मास्टर यूनसन से पूछते हैं, अंकल यून ये क्या है? तो मास्टर यूनसन बोलते हैं, क्या हीरो इनविटेशन वो मौत के लिए एक उत्प्रेरक है। और साथ ही बोलते हैं, ग्रेट झाओ किंगडम के इंपीरियल फैमिली में अंडरग्राउंड गॉड की कब्र है। और बोलता है, इन सभी वर्षों में ग्रेट झाओ किंगडम के कब्र में चीज़ों को हासिल करने के लिए कब्र पर डाकू मरता रहा है। इसने इंपीरियल फैमिली के नाम का उपयोग सभी ग्रेट कल्टीवेटर्स को एक साथ कब्र पर रेड बोलने के लिए इनवाइट किया है। और सबसे पहले सभी ने सोचा कि वो कल्टीवेशन के शेयर का एक हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो भी वहां गया वो सब के सब वापस कभी नहीं आए। कई सेक्ट ने लोगों को जांच के लिए भेजा, लेकिन उन्हें इंपीरियल फैमिली ने रोक दिया। एंड मास्टर यूनसन पूरा गुस्से के साथ बोलता है, मेरे सीनियर भाई मास्टर यून यी को उनके द्वारा वहां जाने के लिए इनवाइट किया गया था और अब 30 साल हो गया है और मैंने उनके मुंह से एक शब्द भी अब तक नहीं सुना। आगे जैसे ही इस बात को यंग मास्टर सुनते हैं तो प्रिंसेस के हाथ को अपने से दूर करते हुए, ओहो, तो माजेस्टी का मतलब ये था, मैं अपने मास्टर के स्थान पर इसे रिजेक्ट करूंगा। और प्रिंसेस उसे ऐसा करते देख रही है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये एपिसोड का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।